जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मेरू लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सर्दी बहुत हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिसंबर का महीना है तो सर्दी तो होगी ही। तो मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ मेरे लड्डू गोपाल जी का सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर। तो चलिए जगा लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। दूध में गर्म करके ले आई थी भोग लगाने के लिए, और जल भी ले आई हूँ उनके लिए थोड़ा गुनगुना करके। तो बड़े ही लाड़ प्यार से मैं जगा लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा को। तो देखिए, थोड़ा सा लाड़ प्यार करूँगी और फिर मैं जगाऊंगी। 3 बार ताली बजाकर और झुंझुना बजाकर ही मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगाया है। आपको भी इसी तरह जगाना चाहिए, चाहे घंटी बजाकर या 3 बार ताली बजाकर, या कोई भी ऐसा झुंझुना लेकर आप बजाकर जगा सकते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं जगाना है लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, ठंड है तो मैंने कान्हा को टोपा पहना दिया है और लड्डू को मैंने पोछू पहना दिया है और इनको कंबल भी उड़ा दिया है। तो चलिए लगा देती हूँ मैं जल का भोग। इसके बाद लगाएंगे फिर हम दूध का भोग। उससे पहले मैं थोड़ी मिश्री डाल लूँगी और मिश्री डालने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ इनको भोग। और ये मैंने माला रख दिया है इनके हाथ पर, तुलसी माला है ये। तो भोग लगा देती हूँ। तो देखिए, मैं इसी तरह से 5 बार भोग लगाती हूँ अपने लड्डू कान्हा को। 5 बार ही उनके मुख से लगाना चाहिए। और थोड़ा सा देखिए लाड़ प्यार करेंगे। टोपा भी इनका कहाँ पर आ गया है, बार बार ऊपर हो जाता है। और इनका मुंह भी हमने साफ कर दिया है। तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा रहे हैं, तब तक मैं मंदिर में रखा हुआ जल गमले में डाल के आ गई हूँ। तो थोड़ी सी सफाई भी कर लेती हूँ मंदिर की। तो देखिए, थोड़ा सा झाड़ पोंछ दूंगी। थोड़े चावल के दाने वाने गिर जाते हैं जो हम इनके माथे पर लगाते हैं। तो इसी तरह से मैं थोड़ी हल्की फुल्की सी ही सफाई कर लूँगी जब तक हमारे लड्डू कान्हा अपना भोग ग्रहण कर रहे हैं, तब तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये घास का मैट थोड़ा झाड़ दिया है और घी की बाती भी निकाल कर मैंने दीपक में रख दी है। और फिर मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी के पास। फिर से 3 बार ताली बजाकर मैंने भोग उठा लिया है और अब करते हैं उनके स्नान की तैयारी। तो देखिए, मैंने ये एक थाली ली है। आपके पास जो भी आप ले सकते हैं, पीतल की थाली हो, स्टील की हो, जो भी हो। और इसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, स्वास्तिक मैं कैसे बना रही हूँ, आपको इसी तरह से बनाना है। बहुत से लोग उल्टा भी बना देते हैं, बाहर की तरफ कभी भी स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। तो ये देखिए, स्वास्तिक बन गया है हमारा, चंदन से बनाया है मैंने ये। और अब उतार लेती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। तो देखिए, मैंने इनके वस्त्र उतार दिए हैं। ठंड भी बहुत हो रही है, ठंड भी इनको लग रही होगी, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और अब कान्हा के भी उतार लेती हूँ। तो देखिए, कान्हा की पोशाक भी मैंने उतार दी है। अब ठंड है तो क्या कर सकते हैं, स्नान तो कराना ही होगा। पर मैं फिर भी रोज़ स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा भाव आता है कि कहीं ठंड लग जाएगी, तो मैं नहीं कराती हूँ इनको रोज़। तो ये देखिए, मैंने पानी भी इनके लिए गर्म कर लिया है। और गर्म पानी से ही स्नान कराना है आपको सर्दी के दिनों में। ठंडे से बिल्कुल भी नहीं कराना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, आप उसमें फिंगर डालकर देख सकते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो स्नान कर लिया है लड्डू कान्हा ने। अब ये जल है मैं डाल के आ गई हूँ गमले में। और इसके बाद देखिए, मैं इनको टॉवल से पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि अच्छे से ही पोंछना चाहिए, क्योंकि गीले रहेंगे तो देखिए ठंडा ठंडा उनको लगेगा। ये मैंने नारियल तेल लिया है जो जम जाता है सर्दी में, हाथ पर रखते हैं तो पिघल जाता है। मैं इसी से इनकी मालिश करूँगी। मैं इत्र से नहीं करती हूँ सर्दी में, नारियल तेल या फिर देसी घी से करती हूँ, गाय के घी से। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इत्र से करेंगे। तो देखिए, पूरी तरह से मालिश करने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से पोंछ दिया है। और अब पहनाऊंगी मैं इनको अंदर ये वाले कॉटन के वस्त्र, जिससे कि जब ऊनी कपड़े हम पहनाएं इनको तो उनको कुछ चुभन ना हो। तो ये देखिए, अब मैं इनको ऊनी पोशाक पहना दूंगी। तो ये देखिए, ऊनी पोशाक इनकी कितनी सुंदर है और कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट और पर्पल कलर में। तो देखिए, कितनी प्यारी पोशाक है इनकी। और पहन लिए है मेरे कान्हा ने ये पोशाक। और इसके बाद चलिए पहना देती हूँ मैं इनकी चैन।
ये इनकी चांदी की चैन है और इनके हाथों में भी कड़े पहना देती हूँ। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही स्नान कराएं, ऐसा नहीं है। आप एक गीला कपड़ा करके उनके हाथ पैर भी पोंछ सकते हैं, मुंह पोंछ सकते हैं और उसके बाद फिर आप मालिश भी कर सकते हैं और उसके बाद वस्त्र पहना सकते हैं। तो आप इसी तरह से पहना दें। तो लगा दूंगी देखिए मैं चंदन का टीका इनको। तो अभी आपको पता होगा कि खरमास शुरू हो गया है और ये देखिए मेरे काना कितने प्यारे लग रहे हैं, तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम पूजा करेंगे और इनको मंदिर में बिठा देंगे हम। और अब कर लेते हैं हम लड्डू को तैयार। तो जो मैं बता रही थी आपको कि खरमास शुरू हो गया है, 15 दिसंबर से कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो ये रहेगा 15 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो देखिए लड्डू भी तैयार हो गए हैं, दोनों को मैंने तैयार कर दिया है और देखिए इनको दर्पण दिखा दिया है। अब मैं इनकी नज़र उतार लूँगी, इनकी बलैयाँ ले लूँगी। तो देखिए मेरे लड्डू काना बैठे हुए हैं दोनों और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए कितना फैलारा हो गया है, पूरा बेड भी अस्त व्यस्त हुआ है और कंबल भी इधर उधर पड़ा है और दोनों बैठे हैं मज़े से स्नान करने के बाद में। ये देख लीजिए। अब इसके बाद मैं कर लेती हूँ देखिए पूजा। तो मैंने इसमें तिल का तेल डाल लिया है, मैं एक दिया तिल के तेल का जलाती हूँ और फिर जो आरती का होता है वो मैं घी का जलाती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ इनको भोग लगाने के लिए। तो देखिए मैं भोग में इनके लिए, लंच में इनके लिए मैंने अनार लिया है, तो मैं इनको अनार का भोग लगा रही हूँ। आपके पास जो भी आप अनार या कोई भी फ्रूट है, कोई ड्राई फ्रूट है या आपने घर में कुछ बनाया है या मिठाई है या फिर कोई भी रोटी सब्जी है, बिना लहसुन प्याज के आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसी तरह से सर्दी में सेवा करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की। आपको कुछ भी ठंडी चीज़ नहीं खिलानी है इनको, जो भी आपको गर्म तासीर वाली ही चीज़ें खिलानी है। तो देखिए फिर से ऐसे झुनझुना बजा कर मैंने भोग उठा लिया है, क्योंकि मेरे काना ने भोग पा लिया है मेरे लड्डू गोपाल जी ने। और ये देखिए अब फिर से शाम हो गई है, तो मैं आ गई हूँ फिर से शाम को पूजा करने के लिए। तो देखिए मैंने आरती के लिए दीपक जला लिया है और अब हम पूजा करेंगे। तो देखिए पूजा हो गई है और अब मैं कर लेती हूँ आरती। तो आरती करने के बाद में तो देखिए मैंने आरती दे दी है अपने लड्डू काना को। और अब फिर से देखिए अब शाम हो गई है, यानी कि रात हो गई है, डिनर का टाइम हो गया है रात्रि भोग का। तो मैंने रात्रि में इनके लिए साग बनाया है और बाजरे की रोटी है, जो मैं घी के साथ इनको खिला रही हूँ और साथ में गुड़ भी है। आप भी कुछ ऐसा ही भोग बना सकते हैं इनके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो देखिए भोग लग गया है और फिर से मैंने इसी तरह से भोग उठा लिया है और अब हो गया है रात्रि शयन का टाइम मेरे लड्डू काना का। तो मैं दूध और गुड़ लेके आई हूँ और इनको दूध और गुड़ का भोग लगा देती हूँ और फिर हम इनको शयन कराएंगे। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का पूरे दिन का सुबह से लेकर रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। और ये देखिए जो भी इन्होंने पहना हुआ है हम सब कुछ इनका उतार लेंगे, पर वस्त्र इनके ज़्यादा भारी नहीं है तो मैंने नहीं उतारे हैं और मैं इन्हीं को ही पहना के इनको इसी तरह से सुला दूंगी, शयन करा दूंगी इनको। तो देखिए मैंने इनके हाथों के कड़े भी उतार लिए हैं और इसी तरह से थोड़ा सा लाड़ प्यार करते हुए। और देखिए सोते टाइम जल का भोग लगाना ना भूलें, क्योंकि जल बहुत ज़रूरी है रात को सोते समय इनके लिए। तो चलिए मैं देखिए सुला देती हूँ इनको और ये इनके हाथ पैर दबा दूंगी मैं और लड्डू के भी दबा दूंगी और तकिया लगा दूंगी इनके इधर उधर, जो कि इनको सोने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना लगे। अब देखिए कम्बल उड़ा देते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को और मेरे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं।
तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय